आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेने निकल की, यानी कि निकल चूर्ण पे। यह एक बहुत ही सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका यूज़ करके हम एल्कीन को एल्केन में बदलते हैं। स्पेशली इसका यूज़ करके एल्कीन को एल्केन में बदला जाता है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। जब किसी एल्कीन को हम ओलेफिन भी बोलते हैं, तो जब किसी एल्कीन या ओलेफिन का रिएक्शन निकल चूर्ण के साथ कराया जाता है तो एल्कीन का हो जाता है रिडक्शन और बनता है एल्केन। जैसे देख लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कोई हमने एल्कीन लिया है, निकल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, बन जाएगा CH3CH2CH3, यानी बन गया क्या है एल्केन। एल्कीन से हमने बना दिया एल्केन। इस रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ होता है वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने में। जो हम जानते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वो लिक्विड फैट होता है। उसमें फैट किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जब वेजिटेबल ऑयल का हम निकल के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो वेजिटेबल ऑयल वनस्पति घी में बदल जाता है, और वनस्पति जो घी होती है ना, वो सॉलिड फैट होता है। तो जब लिक्विड फैट से हम सॉलिड फैट बनाते हैं ना, तो फैट का जो लाइफ टाइम होता है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी का बनना, यह कहलाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, यानी कि ऑयल का हाइड्रोजनेशन। और इस प्रोसेस के द्वारा हम वनस्पति घी को, वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली इस प्रोसेस में होता है क्या है, जो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड होगा उस पर हाइड्रोजन का हो जाता है एडिशन, और हाइड्रोजन के एडिशन को ही बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो जो हम वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो वनस्पति घी बनता है, और इसमें हम जो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं वो करते हैं निकल। तो बहुत ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन में किसका यूज किया जाता है, तो रेने निकल का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ और फंक्शन देखते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे होती है, यानी कि वेजिटेबल ऑयल का निकल से रिएक्शन करा के वेजिटेबल घी जो बनाते हैं ना, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही पॉसिबल हो जाती है। इसके अलावा आप दूसरी बात करते हैं कि हमने देखा कि एल्कीन को हमने निकल का यूज करके एल्केन में बदल दिया। इसके अलावा हम एल्काइन को भी एल्केन में बदल सकते हैं। जब एल्काइन का रिएक्शन रेने निकल के साथ कराते हैं ना, तो एल्काइन भी सीधे किस में बदल जाती है? एल्केन में। जैसे कोई एल्काइन ले लिया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले एक बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन जुटेगा, फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन जुटेगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? CH3CH2CH2CH3, यानी कि 4 कार्बन की एल्केन बन जाएगी। तो हमने देखा कि एल्कीन भी एल्केन में कन्वर्ट होती है, एल्काइन भी एल्केन में बदल जाती है। इसके अलावा कुछ और काम करता है, जो नाइट्रो यौगिक होते हैं ना, यानी कि नाइट्रो कंपाउंड या जो साइनाइड होते हैं, उनको यह एमीन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो रेने निकल है वो नाइट्रो कंपाउंड और साइनाइड्स को एमीन में रिड्यूस कर देता है। उसको देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा CH3CH2NO2, ये कोई नाइट्रो कंपाउंड लिख दिया, उसका रिडक्शन कराने जा रहे हैं हम निकल के द्वारा। तो जो NO2 है ना, ये और जो ऑक्सीजन है वो वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जोड़ के बना देंगे NH2, तो बन जाएगा CH3CH2NH2, ये बन गया एमीन। ऐसे ही अगर साइनाइड है, जैसे CH3Cl ले लिया, तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा, C पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा, N पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो NH2 हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH2NH2, ये भी क्या बन गया? एमीन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रेने निकल है उसका यूज़ करके हम एल्कीन को एल्केन में बदलते हैं, साथ साथ एल्काइन को भी एल्केन में बदल सकते हैं। इसके अलावा हम नाइट्रो कंपाउंड और साइनाइड्स को भी रिड्यूस करके एमीन में बदल सकते हैं। तो ये था रोल किसका? रेने निकल का। लेकिन इसका जो मेन यूज़ है वो लिक्विड फैट को सॉलिड फैट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने में मेनली इसका यूज़ किया जाता है, और रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही संभव हो जाती है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ओके।